हाय एवरीवन, मैं हूं आपका टीचर हारिस महमूद और आप देख रहे हैं टीएसएससी यूट्यूब चैनल। एक्सेल की तीसरी क्लास में आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था इंसर्ट के बारे में, जिसमें हमने गालिबन स्लाइसर तक पढ़ा था। और आज की क्लास में हम टाइमलाइन और स्लाइसर को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और इंसर्ट के जो बकिया ऑप्शन हैं और इसी तरह पेज लेआउट के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियोस में भी आपसे कहा गया था कि हम ये सारे ऑप्शंस वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप तमाम तर वीडियोस में कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम फार्मूलाज और शीट्स पर वर्किंग करेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अपने लाजमी क्लिक कर लेना है ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया गया था स्लाइसर और टाइमलाइन के बारे में कि ये स्लाइसर और टाइमलाइन तब तक आप यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक आप पाइवट टेबल ड्रॉ नहीं करते। जैसे कि ये एक छोटा सा मैंने टेबल ड्रॉ किया है। वैसे तो ये जो स्लाइसर और टाइमलाइन और जहाँ तक पाइवट टेबल का ताल्लुक है, ये आपके डाटा को समराइज़ करता है। जाहिर सी बात है, जो डाटा समराइज़ होगा यानी कि वो डिटेल होता है और काफ़ी यानी कि लॉन्ग डाटा होता है हमारा, काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है और उसको हम मुख्तसर करने के लिए पाइवट टेबल या स्लाइसर टाइमलाइन का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी ये मैंने जस्ट थोड़ा सा ही लिखा है और इस पे वर्किंग करके आपको बताते हैं कि किस तरह से हम इस पे काम करते हैं। जैसे कि पाइवट टेबल पे जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जस्ट ओके कर देना है, तो आप देखेंगे कि एक ये न्यू शीट बनकर आ जाती है। एक ये है और एक ये अभी बनकर आ गई है। और आप यहाँ पर जब चेक लगाते हैं, जैसे कि मैं सीरियल नंबर और वन बाय वन इन सब पर चेक लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये वन बाय वन चेक लगाने पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं इंसर्ट पर आकर यहाँ से सिलेक्शन ले लेता हूँ और सिलेक्शन लेने के बाद जैसे आप स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन देखने को मिलेगा और फिर आप इनको चेक लगाने के बाद ओके करेंगे तो देखेंगे कुछ स्लाइसर बनकर आ गए। स्लाइसर यानी कि सेपरेट होकर आ गया है आपका डेटा। और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि जैसे ही आप जिस भी नेम पे क्लिक करते हैं या कहीं भी अमाउंट वगैरह पर भी क्लिक करेंगे तो वही सारा डाटा सेलेक्ट हो जाता है और पाइवट टेबल पर भी आपको वही कुछ दिखाई दे रहा होगा। और अगर हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो ये फ़िल्टर हमारा हट जाता है। ओके गाइस, ये तो हो गया स्लाइसर, ये लास्ट क्लास में बताया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन का आपको याद रहे कि टाइमलाइन बात करेगा डेट की। अगर आपके टेबल के अंदर डेट वाला कॉलम नहीं है यानी कि डेट मेंशन नहीं है तो तब टाइमलाइन काम नहीं करेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर टाइमलाइन काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए काम नहीं कर रहा होता है कि आपके पास डेट वाला कॉलम नहीं होगा। तो जैसे हम इस पे अप्लाई करते हैं, टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डेट का ऑप्शन आ रहा है। और जैसी डेट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें डेट अवेलेबल है हमारे डाटा के अंदर, तो एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है और ये हमारी डाटा की लिस्ट दिखाई दे रही है। अब जैसे ही हम जिस मंथ पर क्लिक करते हैं उस मंथ का डाटा हमें दिखाई देगा। लेट्स सपोज मैं जैन पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि ये जैन का डाटा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 जैन। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखेंगे कि आप यहाँ पे 10 जैन लिखा आ रहा है और जैसे आप फैब पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये फैब का डाटा आ गया है। इवन ग्रैंड टोटल भी दिया जा रहा है हमें। तो ये था स्लाइसर एंड टाइमलाइन। उसके बाद आ जाते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसकी एक प्रॉपर अलग से शीट भी है, लेकिन अभी जस्ट फिलहाल मैं आपको इसका यूज़ करके बता देता हूँ क्योंकि अभी हम ऑप्शंस पढ़ रहे हैं। पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं इस शीट को। ओके, और एक एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ पे हमने लिख देना है, इस पर हम नाम दे देते हैं TSSA। ओके गाइस, अब ये है शीट 3 और ये है TSSA जिस पर हमने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है। रही बात हाइपरलिंक की, तो हम शीट नंबर 3 पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद एक मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ। यानी मैं आपको हाइपरलिंक का यूज़ बता रहा हूँ कि क्या है।
डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं TSSA लिखने के बाद यहाँ से हम इसको सेंटर कर देते हैं, फॉन्ट्स इंक्रीज करते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम देखें राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक पे आपने क्लिक करना है, यानी कि यही हाइपरलिंक है। और जैसे ही बुकमार्क पर आते हैं और बुकमार्क पर आने के बाद आपको ये शीट्स दिखाई दे रही होंगी। अब जिससे आप लिंक करना चाह रहे हैं, यानी कि शीट 3 और TSSA है, तो हम TSSA वाली शीट से इसको लिंक बना देते हैं। जैसे ही TSSA पे आके आप ओके करेंगे और यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया है ये एड्रेस, अपने आप ऑटो सेलेक्ट हो गया और ओके करेंगे तो अब ये लिंक बना गया। लेकिन आप कहेंगे कि भाई क्लिक तो हो नहीं रहा। पहले आप सिलेक्शन आउट करें और सिलेक्शन आउट होने के बाद जैसे ही अब आप क्लिक करेंगे, देखिए हम शीट 3 पर हैं तो आप TSSA पर चले जाएंगे। देखें क्लिक किया तो आपको ले गया है ये TSSA वाली शीट पर। तो बेसिकली इस हाइपरलिंक का मकसद यही होता है। और जैसे कि अब मैं हाइपरलिंक पर आ जाता हूँ, यहाँ से कोई फाइल उठा लेता हूँ। जैसे कि ये सबा के नाम से कोई फाइल है, ये क्या देखते हैं ज़रा, ओके कर देते हैं। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप ये फाइल इसने आपको ओपन करके दे दी है। इसमें है क्या देखते हैं ज़रा। ओके, ये कोई फाइल है, ये ओपन हो गई है पिक्चर नुमा। तो मतलब कि कोई भी हाइपरलिंक आता है तो ये इसको ओपन करके दे देगा आपको। ठीक है गाइस, हाइपरलिंक का मकसद ये होता है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पर आ जाते हैं और एक और यूज़ मैंने आपको इस बटन के हवाले से भी बताया कि आप लिंक्स कर सकते हैं हाइपरलिंक से। बाकी इसकी एक अलग से शीट होगी, वो हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। बाकी टेक्स्ट बॉक्स पर आ जाते हैं और देखते हैं कि भाई बाकी ऑप्शन से क्या होता है। और टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो आप देखेंगे जस्ट टेक्स्ट टाइप आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं अगर चाहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि अगर हम इसको जूम आउट करते हैं, आपको पता चल रहा है कि आपकी जो पेज का एंड पॉइंट है वो क्या है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ सेंटर पॉइंट पर क्लिक करते हैं, यानी कि ये जो पेज लेआउट का ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ये पेजेस सेपरेटली आपको अब दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि जब आप शीट वाइज पेज वाइज काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे ताकि आप इजीली पेजेस पर काम कर सकें और फिर हम इजीली प्रिंट भी निकाल सकें। खैर, लेकिन फ़िलहाल हम हेडर एंड फुटर की बात कर रहे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पेजेस सेपरेटली होकर आ गए। यहाँ पे आप हेडर लिख सकते हैं, किसी भी किस्म की हेडिंग आप लिख सकते हैं। और इसी से ही हम थोड़ा नीचे आते हैं तो फुटर भी दिखाई दे रहा होगा, मतलब आप फुटर में भी कुछ भी लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में आपको जस्ट राइटिंग स्टाइल मिलेगा और सिग्नेचर लाइन का मतलब होता है कि जैसे ही हम सिग्नेचर लाइन पर आते हैं, पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं हारिस महमूद और यहाँ पे हम अपना डेजिग्नेशन लिख देते हैं डायरेक्टर ऑफ TSSA और ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि एक सिग्नेचर लाइन बनकर आ जाती है इस तरह से। तो ये अपने डॉक्यूमेंट कहीं पे भी ये आप यूज़ कर सकते हैं और इसको बाद में आप स्मॉल या लार्ज भी कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि आपने हाइपरलिंक पर पढ़ा कि कोई भी एक लिंक आ जाता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर ये आपको उस फाइल पर ले जाता है, फिर चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल हो। लेकिन ऑब्जेक्ट में ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप क्रिएट फ्रॉम फाइल या न्यू पे तो खैर हम नहीं आ रहे, ब्राउज पर चले जाते हैं और कोई भी फाइल आप उठाना चाहो तो वो फाइल आप उठाकर ला सकते हैं। जैसे कि ये है CV इंसर्ट। तो देखें ये पूरी CV आपको यहाँ पर उठाकर
प्रेजेंट कर देगा। कैन नॉट इंसर्ट ऑब्जेक्ट, आई थिंक ये ऑब्जेक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करते हैं हम, ये दूसरा ऑब्जेक्ट उठाते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो फाइल को यहाँ पे प्रेजेंट कर देता है। ये देखें, ये सीवी आ गई है यहाँ पे। तो इसी तरह किसी भी किस्म की फाइल होगी वो आपको ओपन करके इसी शीट के अंदर प्रेजेंट कर देगा। यानी हाइपरलिंक में लिंक आएगा और ऑब्जेक्ट में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ ओपन करके दे देगा। उसके बाद आ जाते हैं इक्वेशंस पे। ये मैथमेटिकल कुछ इक्वेशंस हैं आप इनमें से किसी भी इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप इसमें ठीक है डाटा के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक अगर पढ़ा होगा कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आप इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला के अंदर। ओके जी, तो ये था हमारा इंसर्ट। बाकी सिंबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको सिंबल्स मिलते हैं। और अगर हम आ जाते हैं पेज लेआउट पे, तो ज़रा पेज लेआउट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई पेज लेआउट पे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप थीम पर आते हैं, मैं इस डेटा को फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम जूम कर देते हैं। हम थीम पर आते हैं। थीम पर आने के बाद देखें आप कोई भी यहाँ से थीम और राइटिंग स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद कलर्स, तो कलर तो फ़िलहाल अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, लास्ट टाइम भी आपको बताया गया था इससे रिलेटेड कि देखें अगर मैं सिलेक्शन लेने के बाद आ जाता हूँ जी होम पर आ जाते हैं और यहाँ से मैं किसी ठीक है फॉर्मेट पर क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए कुछ कलर टाइप यहाँ पर आ गया है, कुछ कलर अप्लाई हो गया इस टेबल पे। अब अगर मैं यहाँ से देखें, अब अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब बेसिकली ये जो पेज लेआउट में ये कलर्स वाला ऑप्शन है ये टेबल के लिए होता है और ये इसी तरह से अप्लाई होगा। लेकिन इस पर अप्लाई करने से पहले होम में जाके आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं फ़ॉन्ट्स। और ये देखें ये फ़ॉन्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग आ रही है फ़ॉन्ट्स के अंदर। और इसके बाद है ये इफेक्ट्स है, जस्ट शेप पर माइनरली अप्लाई हो जाता है। उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन में आपको बताया गया है कि भाई जब आप पेज वॉइस काम कर रहे होते हैं जैसे किस तरह से, तो आप देखेंगे कि मार्जिन काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आप नैरो पे क्लिक करते हैं तो ये मार्जिन बिल्कुल कम हो जाता है। उसके बाद है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। आप अपने पेज को ये लैंडस्केप भी कर सकते हैं और वापस पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा साइज़ यहाँ पे A4 रख सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट कहते हैं कि सर A4 क्यों रखें, क्योंकि देखें ये जो A4 पेज है ये अमूमन सब जगहों पर ज़्यादा यूज़ होता है। मोस्टली A4 का ही यूज़ होता है हर जगह पे। यानी कि अगर आप किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आपको प्रिंट A4 पर ही दिया जाता है। तो इसलिए आप काम भी कोशिश करें A4 पर ही करें ताकि जो आप प्रिंट करवाएं तो सेम काम आए आपके पास। ओके जी, नेक्स्ट है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं कि भाई क्या कुछ होता है, क्योंकि हमने ये सारे ऑप्शन कवर करने हैं ताकि फिर हम फार्मूलाज और शीट्स पर आएँ। क्योंकि अब सिर्फ ऑप्शंस ही तो नहीं पढ़ने हमने, इन ऑप्शंस के अलावा हमने वैसे ही सारी काम की चीज़ें हैं जो जो हम पढ़ रहे हैं। आपको एडवांस एक्सेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम एक एक ऑप्शन डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट है प्रिंट एरिया की हम बात कर रहे थे कि सपोज दैट मैं ये चाहता हूँ कि पूरे टेबल में जस्ट ये प्रिंट होकर आना चाहिए। तो हमने प्रिंट एरिया में सेलेक्ट कर लिया सेट प्रिंट एरिया। अब देखें जब आप कंट्रोल F2 करेंगे कीबोर्ड की मदद से तो प्रिंट एरिया के अंदर सिर्फ ये दो ही सेल आ रहे हैं क्योंकि हमने प्रिंट एरिया में सेट कर लिया। बट मेक श्योर कि ये आपने वापस हटाना भी है। यहाँ से आप कह देते हैं क्लियर प्रिंट एरिया, तो ये हट गया। अब अगर आप कंट्रोल F2 करेंगे तो ओके ये दो पेजेस में आ रहा है काम। ये देखें दूसरे पेजेस। 1 मिनट, एक काम करते हैं,
इसको एक ही पेज पर कर लेते हैं, मतलब लेकिन वो प्रिंट एरिया हट चुका है हमारे पास से। कंट्रोल एक्स कट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। ओके जी, अगर अब आप कंट्रोल F2 करते हैं तो देखेंगे आपको पूरी शीट दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप प्रिंट एरिया सेट करेंगे तो सिर्फ जो सेट किया गया है प्रिंट के अंदर वही आपको दिखाई देगा, लेकिन आपने बाद में इसको प्रिंट एरिया को क्लियर कर देना है। आप कंट्रोल F2 करें तो आप देखेंगे कि प्रिंट एरिया हट चुका है। उसके बाद पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक मीन दैट के अगर मैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V एंड ओके, आपके पास सपोज इस तरह से टेबल बने हुए हैं और आप इनको ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो आप देखें दरमियान में आके आपने जस्ट ब्रेक पे, इंसर्ट ब्रेक पे क्लिक करना है, तो ये आप देखेंगे कि अलग अलग हो गए, ये अलग अलग पेजेस में काम आ चुका है क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक हो चुका है। ठीक है गाइस, तो पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि नॉर्मल पेज पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप सेपरेट पेज करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये अलग पेज पर ब्रेक होकर आ चुका है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ वापस जी। उसके बाद आ जाते हैं बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड वैसे कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं होता, लेकिन जस्ट बता देते हैं आपको कि भाई क्या यूज़ है इसका। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स भी उठा सकते हैं, और आप ठीक है फ्रॉम अ फाइल अपने कंप्यूटर से भी कोई पिक्चर उठा सकते हैं, जैसे कि बच्चे की पिक्चर है तो हम ये अप्लाई कर देते हैं तो बैकग्राउंड की सूरत में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमें ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। बाकी प्रिंट टाइटल्स है। अब प्रिंट टाइटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रिंट टाइटल क्या है, और चलें पढ़ लेते हैं। प्रिंट टाइटल पे क्लिक करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में है। ओके सो ठीक है गाइज, कवर कर लेते हैं हम ये भी। थोड़ी सी क्लास डिटेल यानी कि लंबी हो जाएगी, लेकिन खैर कवर कर लेते हैं हम इसको, प्रिंट टाइटल को भी। तो खैर मकसद क्या होता है इसका ज़रा समझते हैं। ओके, सबसे पहले आपने जब इसी प्रिंट टाइटल पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि भाई आपने लैंडस्केप या पोर्ट्रेट रखना है, और ये ऑलरेडी एडजस्टमेंट हुई हुई है, A4 हुआ है। ठीक है, आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्जिन दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन के हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आपने नैरो या नॉर्मल रखना है तो उसी हिसाब से दिखाई देगा। अपने हिसाब से ही मार्जिन की सेटिंग हुई हुई है, आपने इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद हेडर एंड फुटर पर आ जाते हैं। हेडर में आप जो भी कुछ लिखते हैं तो वो हेडर में फिर आपको दिखाई देगा, और इसी तरह फुटर के अंदर लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल नन हुआ हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ये शीट। अब शीट में आपको चंद एक ऑप्शन दिखाई देंगे कि प्रिंट एरिया जो भी हमने सेलेक्ट किया था, आप प्रिंट एरिया पे क्लिक करके कोई भी प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ओके कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कोई प्रिंट एरिया सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सीख लिया। यानी कि जो बाहर ऑप्शन दिए हुए हैं वही आपको प्रिंट टाइटल्स के अंदर इनसाइड ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं गाइज के ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन मीन दैट के यहाँ पे तो खैर ऑलरेडी ग्रिड लाइन आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ग्रिड लाइन को ज़रा हटाते हैं और फिर वापस आते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ से कर देता हूँ नो बॉर्डर, कोई किसी भी किस्म का बॉर्डर। 1 मिनट, नो बॉर्डर, या फिर यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ओके, वैसे ये बॉर्डर हट चुका है यहाँ पे से। 1 मिनट, इस पे अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आपको ज़्यादा समझ आए। अभी देखिए यहाँ पे कोई बॉर्डर वॉर्डर हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है, लेकिन जब आप पेज लेआउट पर आके प्रिंट टाइटल पर आते हैं और आप कह देते हैं ग्रिड लाइन, और जब आप इसको कंट्रोल F2 करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये अपने आप ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं ग्रिड लाइन से चेक हटा देता हूँ तो अब कंट्रोल F2 करने पर
है। प्रिंट प्रीव्यू करने पर आप देखेंगे कि कोई ग्रिड लाइन यानी कि लाइंस वगैरह बॉर्डर आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो ये था गाइस ग्रिड लाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैक एंड वाइट पे। अब ये तो ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट है, तो हम खैर इस पर अप्लाई कर लेते हैं। प्रिंट टाइटल पर आते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई ये ब्लैक एंड वाइट दिखाई, हालांकि कलरफुल है, लेकिन जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डाटा आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा होगा। तो ये होता है गाइस यहाँ पे प्रिंट टाइटल का यूज़। तो आप फिलहाल चेक हटा दें। और ड्राफ्ट क्वालिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप ड्राफ्ट क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा डाटा दिखाई देगा रफ, जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं नोटपैड वगैरह पर, कुछ इस टाइप का डाटा आपको ड्राफ्ट क्वालिटी में दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस प्रिंट टाइटल पे। प्रिंट टाइटल में आपको रो एंड कॉलम्स मीन जेड के, अगर आप रो एंड कॉलम पे चेक लगा देते हैं तो प्रिंट के अंदर अब आपको ये रो और एंड यानी कि कॉलम एंड रो भी दिखाई दे रहे होंगे, जो कि ए बी सी कॉलम वाइज एंड डिजिट्स वाइज रो वाइज आपको डाटा दिखाई दे रहा होगा। तो ये था हमारा प्रिंट टाइटल जी। नेक्स्ट आ जाते हैं विद एंड हाइट से रिलेटेड। विद एंड हाइट मीन्स दैट के ये सपोज हमारा डाटा है और मैं काम करता हूँ कि जब हम अपना डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, ये हमारा डाटा लार्ज है। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये कॉलम भी इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। अब देखें, अगर आप हर तरह से सेटिंग्स वगैरह कर चुके हों, सेटिंग कर ली हो आपने हर तरह से कि, लेकिन फिर भी आपका डाटा आउट ऑफ द पेज जा रहा होगा, तो फिर आपने यहाँ स्केलिंग की मदद से इस बटन पे क्लिक करना है डाउन पे। तो आप देखेंगे कि ये 95 किया मैंने और ये 90 किया, तो ये सारा डाटा अपने आप आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम वापस इसको कर देते हैं 100। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आप इस तरह से भी अपने डेटा की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो अगले पेज पर हमारे कॉलम्स आ रहे हैं वो भी इसी के अंदर एडजस्ट हो जाएं। ओके जी, नेक्स्ट ये मैं अपने डेटा को फिलहाल कर देता हूँ क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट हमने गायब कर दिया है इसमें से। और मैं कुछ समझाना चाह रहा था असल में पेज लेआउट में। नेक्स्ट है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन अगर अब आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप ये अपने आप, ठीक है, ऑटोमेटिकली ग्रिड लाइन, ये यानी कि मैंने आपसे कहा था ना कि जो प्रिंट टाइटल के अंदर ऑप्शन दिए जा रहे हैं वही बाहर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। और हेडिंग्स पे भी अगर आप इसी तरह क्लिक करेंगे तो हेडिंग भी अपने आप वो शो कर रहा होगा। ये देखिए, जिससे आप देख सकते हैं हेडर रो एंड कॉलम में आपको शो कर रहा है, जस्ट चेक लगाने की वजह से। बाकी ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग ब्ला ब्ला क्या है, लेट्स सी। सपोज अगर, वैसे तो फजूल से ऑप्शन है लेकिन जो सब हैं तो सीखे पढ़ाने पड़ेंगे। सपोज ये कुछ शेप्स हैं हमारे पास, अब आप देखें इसको अगर बैकवर्ड करना चाह रहे हैं तो ये बैक चला जाएगा। फॉरवर्ड, क्योंकि देखें फॉरवर्ड का मतलब होता है वन स्टेप अहेड और फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे, यानी कि अगर तीन शेप हैं, अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो एक स्टेप आगे आएगी, और अगर आप चाहते हैं सबसे फ्रंट पर आ जाए तो आपने जस्ट फ्रंट पे क्लिक कर देना। इसी तरह अगर आप बैकवर्ड करते हो तो एक स्टेप पीछे शेप जाएगी, और काफ़ी सारी शेप्स हैं, लेकिन अगर आपने सेंड टू बैक कर दिया तो वो सबसे पीछे चली जाएगी। सिलेक्शन पैन का मतलब ये होता है कि जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से आइज बंद कर देते हैं, जो सारे ऑब्जेक्ट होंगे वो हट जाएंगे। हाइड ऑल एंड शो ऑल भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है अलाइन। अगर मैं जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो, और एक और ऑप्शन इसके साथ ग्रुप का है कि अगर मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ इसका, ये देखें, अगर हम ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो जैसे आप शिफ्ट के साथ दूसरे पे क्लिक करते हैं तो दोनों शेप सेलेक्ट हो जाती हैं और फिर हम इसका ग्रुप बना सकते हैं। अब ये ग्रुप बन गया है। ठीक है, अब ग्रुप बनाने के बाद आप इसको अगर मूव करना चाहें तो देखते हैं।
ये अभी अलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी कि आप लेफ़्ट राइट सेंटर भी इसको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बाकी अगर रोटेट करना चाहेंगे तो आप ये रोटेट भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो फिलहाल जस्ट ये पेज लेआउट में नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी फार्मूलाज से रिलेटेड, जिसमें हम फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या कुछ होता है, किस तरह से यूज़ होता है। सो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही गाइज, और अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो अगली वीडियोस में इंशाल्लाह उसका जवाब फिर दिया जाएगा। सो सी यू देन। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करना है ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो सी यू देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।